यशाया की पुस्तक में एक खूबसूरत कविता है। उत्तर के महासाम्राज्य बेबीलोन द्वारा यरूशलेम शहर को तबाह किए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था और इन यहूदियों को देश से दूर कर दिया था। लेकिन कुछ यहूदी शहर में ही रह गए और वे सोचते थे कि यह क्या हो गया है, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। बिल्कुल सही, क्योंकि यरूशलेम को वह शहर माना जाता था जहाँ से परमेश्वर शांति और आशीष लाने के लिए दुनिया पर राज करेंगे। अब यशाया यह कह रहा है कि यरूशलेम की बर्बादी इजराइल के ही कर्मों का नतीजा है। वे अपने परमेश्वर से दूर और भ्रष्ट हो गए थे, इसीलिए उनका शहर और उनका मंदिर तबाह हो गया। सब कुछ खत्म हो गया लगता है। लेकिन कविता आगे बढ़ती है। शहर की दीवारों पर एक चौकीदार है और दूर पहाड़ियों में हमें एक संदेशवाहक दिखाई देता है और वह शहर की ओर भागता हुआ आ रहा है। वह भाग रहा है और चिल्ला रहा है, शुभ समाचार। और यशाया कहता है, पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। सुहावने पाँव? हाँ, वे पाँव सुहावने हैं क्योंकि वे एक सुंदर संदेश लिए हुए हैं। क्या है वह संदेश? यह कि यरूशलेम के तबाह होने के बावजूद इजराइल का परमेश्वर अब भी राजा है और परमेश्वर खुद एक दिन इस शहर में वापस लौटेंगे, अपना सिंहासन लेंगे और शांति लाएंगे। और चौकीदार खुशी से गा उठते हैं क्योंकि शुभ समाचार यह है कि उनका परमेश्वर अब भी राज करता है। अब नए नियम में हमें यही वाक्यांश शुभ समाचार मिलता है। यह यूनानी शब्द इवेंजेलियन है। इस शब्द का अनुवाद कभी कभी सुसमाचार के रूप में भी किया जाता है। हाँ, इसलिए जब मसीही लोग कहते हैं कि क्या तुम सुसमाचार पर विश्वास करते हो, तो उनका मतलब है कि क्या तुम इस समाचार पर विश्वास करते हो। लेकिन यह सिर्फ कोई भी समाचार नहीं है। बाइबल में इस वाक्यांश का इस्तेमाल हमेशा एक नए राजा के राज्य की घोषणा के लिए किया गया है और नए नियम के सुसमाचारों में यह वाक्यांश यीशु की सारी शिक्षाओं का सार बतलाता है। वे कहते हैं कि यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते फिरे। यीशु ने खुद को एक संदेशवाहक के रूप में देखा जो परमेश्वर के राज्य का समाचार लाता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर के राज का वर्णन किया, उन्होंने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। मेरा मतलब है, जरा किसी शक्तिशाली और सफल साम्राज्य के बारे में सोचिए। उसे मजबूत, अपनी इच्छा को लागू करने में सक्षम और अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में सबसे महान वही है जो सबसे कमजोर है, जो गरीबों से प्रेम रखता है और उनकी सेवा करता है। और उन्होंने कहा कि आप ईश्वर के राज्य में तब रहते हैं जब आप अपने दुश्मनों की बुराई का जवाब उनसे प्यार करते हुए देते हैं और उन्हें माफ करके मेल चाहते हैं। यह उलट-पुलट साम्राज्य है। यीशु ने यह भी कहा कि यह राज्य उनके साथ आएगा। हाँ, उदाहरण के लिए यहाँ एक बहुत रोचक घटना है जहाँ एक रोमन उच्च पदाधिकारी यीशु के पास अपने सेवक को चंगा करने की विनती करता हुआ आता है। वह यीशु को अपना प्रभु कहकर पुकारता है, जिसका अर्थ यह है कि वह यीशु के अधिकार को स्वीकार करता है। यीशु इस व्यक्ति की सराहना करते हैं क्योंकि उसने वह बात जान ली थी जो अब तक किसी ने नहीं जानी थी, कि यीशु सिर्फ परमेश्वर के राज्य का प्रचार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वह खुद राजा थे। तो अब यह बात फैल जाती है कि गलीली के इस यहूदी की बातें और काम ऐसे हैं जैसे वह इज़राइल के राजा हो। वह 12 शिष्यों को नियुक्त करती हैं जो इज़राइल के 12 गोत्र को दर्शाते हैं। वह लोगों को चंगा करती हैं, उनके पापों को क्षमा करती हैं। इन सब बातों ने इज़राइल के अगुओं को इतना डरा दिया और उन्होंने आखिरकार यीशु को मार डालने का निश्चय कर लिया और यीशु ने उन्हें ऐसा करने दिया, जो कि बड़ी अजीब बात है, खासकर जब आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यीशु के लिए यह होना बहुत जरूरी था। यीशु ने इज़राइल के लोगों के पाप और विनाश को मानवीय दशा के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के रूप में देखा कि कैसी सारी मानव जाति ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे हमारी पूरी दुनिया त्रासदी और तबाही में फैल गई। तो अब ऐसी दुनिया पर परमेश्वर अपना राज्य कैसा लाएंगे? यीशु का मानना था कि यह अपने शत्रुओं के लिए दिए प्रेम पूर्ण बलिदान से संभव होगा। इसीलिए सुसमाचारों में यीशु के क्रूसीकरण को ऐसे दर्शाया गया है मानो यहूदियों के राजा के रूप में उनका राज्य अभिषेक हो। उन्हें एक मुकुट दिया जाता है, उन्हें राजसी वस्त्र भी दिया जाता है, उन्हें ऊंचा उठाया जाता है, लेकिन सिंहासन पर नहीं बल्कि क्रूस पर। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं।
अब शुभ समाचार यह है कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है और अब वह राजा के रूप में राज करते हैं और उन्होंने खुद हमारे पापों और भ्रष्टता का सामना किया और उस पर अपने जीवन और प्रेम के द्वारा विजय पाई है। फिर यीशु ने अपने अनुयायियों को संसार में जाकर इस उलट-पुलट राज्य के शुभ समाचार को सुनाने के लिए भेजा और सभी को उन पर निष्ठा रखने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वहाँ ऐसे राजा हैं जिसने अपने प्रेम से मृत्यु पर विजय पाई है।